हेलो स्टूडेंट्स, आज हम VCC क्लासेस के टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं, जो 30 में 30 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को सीरियल वे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में उपधातु है। आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि उपधातु की संख्या कितना होता है, 7 होता है, जिसका ट्रिक क्या है, BCG सब ऐसे टिको। तो BCG सी मतलब SI क्या हो गया, सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन है जो क्या है, उपधातु है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत परिपथ में शक्ति क्या है। तो विद्युत परिपथ में शक्ति आपको पढ़ाया गया होगा P = W/T। क्या पढ़ाया होगा, W/T। W बराबर क्या होता है, VQ/T। VQ बराबर क्या होता है, VI। फिर I बराबर फार्मूला क्या होता है, तो V/R, यानी V/R या V पहले से एगो है, तो क्या हो गया, V²/R। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, V²/R। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किसके सतह सफ़ेद होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैग्नीशियम। आपको पढ़ाया गया होगा कि जो मैग्नीशियम का सतह होता है वो कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 कह रहा है कि 4 ओम तथा 4 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। यानी देखिए, जैसे 2 गो क्रम है और दोनों को में जोड़ा गया है समानांतर क्रम में, और दोनों का समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, और पहला प्रतिरोध का मान है 4 ओम और दूसरा का भी कितना है, 4 ओम है। तो अगर 2 समानांतर क्रम में जोड़ा रहे तो एक ट्रिक होता है कि R1 गुना R2 बटा R1 जोड़ R2, R1 बटा R1 जोड़ क्या होता है, R2। आपको सूत्र पढ़ाया गया होगा कि समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कि R1 गुना R2 बटा R1 जोड़ क्या होता है, R2। तो एक बार गुना कर दीजिए और जोड़ के भागा दे दीजिए। तो 4 गुना 4 बटा क्या हो गया, 8, यानी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी 2 ओम इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं छठा कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस गैस को गर्म करने पर भर्जन प्राप्त होता है। तो आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में कि इसमें हम सल्फाइड गैस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमको भर्जन की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक प्रकार के सल्फाइड गैस का है, बाकी सब कार्बोनेट गैस का है, ये ऑक्साइड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डबल बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स का नाम बताइए। इसमें पता होगा कि वैलेंसी बराबर बॉन्ड, जिसका जितना वैलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है, कैल्शियम का भी 2 होता है, मैग्नीशियम का भी 2 होता है, तो इनमें सभी सही है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो आपको पता होगा कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। इसी के कारण हम वोल्ट मीटर को कोची में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओम्स के नियम में किसको नियत रखा जाता है। ओम के नियम में किसको नियत रखा जाता है। तो ओम के नियम में किसको नियत रखा जाता है। तो आपको पता होगा कि ताप को इसमें क्या लिखा जाता है, नियत रखा जाता है। ताप होता है जो कभी बदलता नहीं है, इसमें नियतांक रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र इसमें पहचाना है कि कौन है। तो RCOOH सूत्र होता है, लेकिन RCOOH ए में भी है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, RCOOH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बताइए कि इसमें अधातु का रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का रहा है, यानी भौतिक गुण क्या है। तो अधातु आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में कि भंगुर होता है या आराम से टूट जाता है इसे पीटने पर, ठीक है। बाकी सब क्या है, तन एक धातु में गुण पाया जाता है, अगार्ध वर्णीय भी धातु में गुण पाया जाता है, इनमें सभी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, जो क्या है, भंगुर है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वैद्युत अपघटन में शुद्ध धातु की प्राप्ति किस पे होती है। आपको पढ़ाया गया होगा वैद्युत अपघटन में कि जब हम एक एनोड रड डालते थे, एक कैथोड रड डालते थे, तो एनोड रड जो डालते थे वह शुद्धिया होता था, और जो हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति होता था वह कैथोड रड पर होता था, जो एक पतला कैथोड रड से लेते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वह क्या है, बी सही है। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर रिएक्शन है कि CH3COOH में जब हम लोग इथेनॉल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, शांत H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको पता है कि यहाँ COO है तो हमेशा एस्टर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और C2H5 आके जुटेगा, तो यह एक प्रकार का किसका समूह हो जाएगा, एस्टर का समूह हो जाएगा, COO। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है, ए सही है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं
ब्यूटेन की ब्यूटेन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एक प्रकार के क्या है, गैस है, एक प्रकार के क्या है, गैस है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था यानी भूपर पट्टी से हमको कम मात्रा में कौन प्राप्त होता है, जो हमें मुक्त न के बराबर मिलता है, वह क्या, सोना। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 16 है कि बताइए कि जब हम बेंजीन को HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा कि नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन से कौन हटता है, तो हाइड्रोजन हटता है, क्योंकि हाइड्रोजन धन आयन में होता है और इसके साथ कौन जुड़ता है, नाइट्राइड जुड़ता है, NO3 यानी NO2 जुड़ता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और टूटकर इधर जल बना देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 है कि निम्नलिखित में आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक यौगिक है जो आयनों से बनल है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ए भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का आयन 2 होता है और कार्बोनेट का आयन क्या होता है, -2 होता है। 2 से 2 खत्म यानी CaCO3 बना दिया, यानी ऑप्शन नंबर 17 का जो सही है वह सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पीवी और एसिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। आपको पता होगा पहले से। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है, तो बॉक्साइड यस्क किसका है, तो एल्युमिनियम का है। भी आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो कैसा होती है, तो एक चमकीली और क्या होता है, उजला होता है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन करवाएं कि मैग्नीशियम कैसा होता है, उजला होता है, या उसको हम लोग जलाएंगे तो कैसा हो जाता है, चमकीला उजला टाइप के देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, बी सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 है कि 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर क्या हो सकता है, तो P बराबर यहाँ भी आई समझिए, और यहाँ धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, एम्पियर, विभव का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 21 का सही होगा वह ये सही होगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर 21 का जो सही होगा वह क्या होगा, ए वोल्ट सही होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 है कि निम्नलिखित में चालक है, तो चालक आपको पता होगा कि मोम नहीं है, शुद्ध जल नहीं है, सूखी हवा नहीं है, तो कौन है, पृथ्वी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 है कि न्यूक्लियस यानी नाभिक में उपस्थित होता है, तो आपको पता होगा कि जो नाभिक में उपस्थित होता है वह क्या होता है, न्यूट्रॉन, और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न कौन ऐसी युक्ति है जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को बनाए रखता है, यानी बैटरी। क्या है सही, बैटरी, और सेलों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 समान प्रतिरोध समूह का समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम है, तो यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब 3 प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका समतुल्य प्रतिरोध, और तीनों कोची में जुड़ल है, एक सेकंड देखिए, 3 समान प्रतिरोध है और उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक सेकंड, इसे कौन क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, आपको पता होगा कि आप सीधा जोड़ता है श्रेणी क्रम में। सीधा हमने 3 प्रतिरोध जोड़ लिया, तीनों का कुल प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 9 और प्रत्येक प्रतिरोध का मान पूछा है, तो मान लेंगे R1, R2, R3। और एक सूत्र होता है श्रेणी क्रम में, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और तीनों समान है तो क्या हो जाएगा, R बराबर 3R। और समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 9 ओम, तो 9 ओम बराबर 3R। इधर गुना में तो इधर कुछ में आ गया भागा में, यानी 3 दिया यानी 3 ओम, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा, 3 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में ओम के नियम है, तो निम्नलिखित में ओम के नियम बताइए। पहला तो होगा नहीं, क्योंकि हमको क्या लाना है ओम के नियम में, V बराबर IR। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्यों सही है कि Q/T बराबर फार्मूला क्या होता है, I, और V बराबर क्या आ गया, IR। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बताइए। आपको सभी प्रतिरोध में 2 प्रतिरोध है, एक मान लो कि R1 है, एक R2 है, और दोनों में धारा बताना है। तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, IR, और धारा निकालने के सूत्र क्या हो जाता है, V/R, यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 40। अब 40 दिया हुआ, पहला प्रतिरोध का निकालना है तो 5 ओम, तो 40/5 यानी कितना हो गया, 8 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 8 एम्पियर। और दूसरा भी उसी तरह से निकालेंगे, 40/20 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो वही V बराबर IR, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी कोई से V बराबर IR नहीं आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कुंडली में धारा P बराबर फार्मूला क्या होता है, VI, ठीक है।
और इस समय वाट कितना देला है 40 और वोल्ट कितना देला है 220। तो हमको धारा पूछ रहा है, तो 1 0 से 1 0 2 दूनी 4 यानी 2 से 11 कट गया यानी 2/11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2 एम्पियर है, तो परिपथ में 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने से कितना समय लगेगा। तो आप पता होगा धारा बराबर फार्मूला क्या होता है Q/T। आपको T पूछ रहा है तो Q बटा बताओ IT बटा क्या हो जाएगा Q, 3 गुना करेंगे तो हमको समय पूछ रहा है तो Q/क्या हो गया क्या हो गया I। Q/क्या हो गया I यानी आवेश कितना दिया हुआ है 10 और धारा कितना दिया है 10/2 यानी कितना हो गया 5 यानी 5 सेकंड समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर टेस्ट का वीडियो हम इसी तरह अपलोड करते रहेंगे।